नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों हम लोग कल से शुरू किए हैं स्पीडी करंट अफेयर, जो आगामी पेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कल हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इस स्पीडी का 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए समय न खराब करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंकिता, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। किस तारीख को? 20 जून। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हिंदी में विश्व शरणार्थी दिवस है। विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, हाल ही में T20 और शतक लगाने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक। कौन सचिन? दिनेश कार्तिक। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 23 वर्ष। 23 वर्ष से। हाँ। कितने कर दिया गया है? 23 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सनी। आयरलैंड की थी। यानी कि विलियम पोर्टरफील्ड किस देश के खिलाड़ी हैं? आयरलैंड के। आयरलैंड की राजधानी? अन्नू। इसको कट कर देना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्राची, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? अंकिता। राधा अयंगर प्लम। राधा अयंगर प्लम। तो प्राची, अंकिता आप इसे आओ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? क्या नाम है इनका? राधा अयंगर प्लम। अंकित, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रसाद देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। ये क्या बनाई गई हैं? PCI। और PIB का अध्यक्ष कौन है? सत्येंद्र जैन। प्रेस इंफॉर्मेशन सत्येंद्र प्रकाश। हाँ, सत्येंद्र प्रकाश से। ठीक है। और PCI के रंजना प्रकाश देसाई। ठीक। PIB का स्थापना कब हुई थी सनी? 1919 में। पहले भारतीय PCI के अध्यक्ष नटराजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका। ये सब आप लोग पता है ना? आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? अन्नू। रतन टाटा। किनको किया गया है? रतन टाटा को। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए आप लोग, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? सनी। रबाब फातिमा को। रबाब फातिमा क्या बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव बनाया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव बनाया गया है? रबाब फातिमा को। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? सचिन। मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। पढ़ के आए हो क्या घर से? बहुत सही। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मलेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अंकिता ये क्वेश्चन आपके लिए है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना की प्रस्तावित है कौन? अमरावती। चलिए अन्नू आपके लिए क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून। 16 जून को। प्राची 23 जून को। ओलंपिक डे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे 24 जून को।
24 पासपोर्ट दिवस पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट दिवस 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। चलिए, तो क्वेश्चन आपका था अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है अंकित? तो 16 जून आपका आंसर, 16 जून को। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? 25%। कितने 25%। तो बस 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? चीन। कौन? चीन ने। चीन। अंकित सही है इनका? चलिए अगला क्वेश्चन अंकिता आपके लिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जून। थोड़ा पास में बोला करिए। कितने? 15 जून। 15 16 जून का क्या था अंकिता? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, ठीक है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस 15 जून को। 15 जून को। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल ने। कौन? केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, गुरु नेदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है अंकित? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड मेडल। गुरु नेदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियन में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किसने अंडर 15 एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह। कौन? अंकिता आप पढ़ के नहीं आई हैं क्या? तो अभी बोलिए। चलिए अंकिता आपके लिए, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। 2000। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो तेजी से वो यहाँ बोला करें। प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सीईओ कौन है? ये तो उपाध्यक्ष है परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर, वही जो मैं क्या बोला हूँ, मुख्य कार्यकारी ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सर अंकित आपके लिए, खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तपन डेका को IB के अध्यक्ष। चलिए सचिन, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? भारत। यानी कि रुमेली धर किससे संबंधित है? क्रिकेट से और इंडिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी अन्नू? लिसा स्टारलेकर। लिसा स्टारलेकर। चलिए सनी आपके लिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून को क्या रहता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे भी रहता है और उसी दिन विधवा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? सनन ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। उसकी मुद्रा टाका। चलिए प्राची, 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? किस नंबर का? विधवा 8वें नंबर। कैसे नंबर का? नंबर पूछ रहा है, ठीक ना। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 8वां। अंकिता, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया। कोलंबिया। नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया। जो कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं था, आपने जो दिया ऑप्शन था आपका बोलीविया, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर।
क्वेश्चन नंबर 53। अंकित, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया जिसका नाम है पेसिडोनिया ऑस्ट्रिया से। कितना? 150 किलोमीटर। पेसिडोनिया ऑस्ट्रिया से। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस की तारीख को मनाया जाता है 20 जून को। पहले ही क्वेश्चन था आपका, था आज का, रिपीट हो गया एक बार और। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए सीईओ बने हैं? सौम्य नारायण संपत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान? 37वां। कौन सा? 37वां। चलिए, हाँ, ग्लोबल चैलेंज इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 57। अंकिता, किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी। एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन आप लोग। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? अग्निपथ। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? कनाडा। कौन सा बन गया? कनाडा। ये क्वेश्चन नंबर को 59। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या थे? रेसर थे। क्या थे? चलिए, हरिचंद्र। क्वेश्चन नंबर 61। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? एंजेलो मैथ्यूज। क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के विजेता बन गया? हरियाणा की राजधानी है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसके मुख्यमंत्री का नाम? मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के? हिमाचल प्रदेश। राजधानी मुख्यमंत्री राजधानी शिमला। याद हो किए नहीं हो। चलिए, अगला क्वेश्चन। 62 हो गया ना आपका? हाँ। हाल ही में कौन 63 शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऋषभ मावी। क्या होंगे? हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऋषभ मावी। अनु, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख? 14 जून को। कब मनाया जाता है? एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर दें। देखिए, विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। फिर से, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस किस तारीख मनाया जाता है? 16 जून। शाबाश सचिन, 16 जून को। ठीक। चलिए, और क्वेश्चन आपका। हाँ, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून। 23 जून का एक और डे है आपका। शाबाश। चलिए, अब आते हैं आरबीएल बैंक, यानी 65 क्वेश्चन। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर शुभ्र कुमार। ठीक। आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बनाए गए हैं? आर शुभ्रम कुमार। क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है जिसका नाम है एनोकोवैक्स। फिर से बोलो प्राची। एनोकोवैक्स। भांग था ना? नशीली पदार्थ। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड की राजधानी अंकिता? बैंकॉक। मलेशिया की? कुआलालंपुर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
12 जून को। अच्छा, जून के बहुत सारे डे आ रहे हैं ना इसमें, चलिए अच्छी बात है। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। चलिए, तो ये बताइए आप लोग, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून नहीं 12 जून। 12 12 जून। जून। इसका भी आंसर क्या था? 12 जून। मेरी बात समझिए क्या? प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध, और फिर हमने क्या बोला? वही तो था ये क्वेश्चन, 12 जून को। क्वेश्चन नंबर 69 नहीं 69, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया अंकित? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70, मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट। ये तो सभी लोग जानते हैं मिताली राज को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? अन्नू? अनिल कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी। जब घर पे पढ़ के नहीं आएंगे, ना क्लास में पढ़ेंगे, तो यही हाल होगा। हाँ। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। अंकिता, क्वेश्चन नंबर 73, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला? 180। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस, सबसे लास्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन अंकित, क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सतीश पाई। सतीश पाई। एक बार फिर सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सतीश पाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया। अल्बानिया। कहाँ के? अल्बानिया की राजधानी अंकिता? तिराना। मुद्रा लेक। तिराना राजधानी अल्बानिया की, और मुद्रा लेक। चलिए, तो इस तरह से आपके आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो भी कमियां हों उसके लिए माफ़ करिएगा। थैंक यू।